हे गाइस सलाम नमस्ते मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत ठीक हूँ। जैसे कि आपको मेरे आजकल वीडियो बहुत ही पसंद आ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा ही प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और बहुत शुक्रिया आपका। ये वीडियो को आप लगातार देख रहे हों। देखिए गाइस, जैसे कि हमें पता ही है हमारे मतलब घरों में हमें बहुत ज़्यादा ही काम होता है। काम होने के कारण हमारे पास बहुत कम ऐसे किचन टिप्स होते हैं जिससे कि हमें कुछ पता भी नहीं होता। आई थिंक शायद आपको पता भी होगा। अगर मैं आपको ये दिखाऊँगी, इसमें आपको अगर कोई भी ये किचन टिप्स पहले से ही पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए गाइस, हम बहुत देरी ना करते हुए अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं वीडियो का। जैसे कि आपको पता ही है, हम गरम मसाले का या भुने हुए जीरे का यूज़ करते हैं। जीरा अक्सर हमारे सब्जियों में, खानों में यूज़ किया जाने वाला ऐसा प्रोडक्ट है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है जीरे की। हमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है जीरे की, और कभी-कभी हमारे पास ऐसा भी होता है कि हमारे पास ये जीरा गरम मसाला कभी-कभी हमारे पास अच्छे तरीके से नहीं होता, भुना हुआ जीरा, क्योंकि क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है और हमारे पास अवेलेबल नहीं होता टाइम पर, इसलिए ये अपना टाइम ज़्यादा ख़राब ना करते हुए यही बताना चाहूँगी। हम एक साबुत जीरा लेते हैं और उसे एक तवे पर पैन पर रखते हैं और थोड़ा-सा उसको ड्राई रोस्ट करते हैं। देखिए गाइस, तवे को ड्राई रोस्ट करने के बाद भुना हुआ जीरा बन गया है और ये अच्छे से क्रिस्पी और क्रश हो सकता है। जैसे कि आपको पता ही, हमारे घर में चकला और बेलन होता है। चकला और बेलन जैसे कि ये गरम हो जाता है, जीरा को अच्छे से गरम कर लिया है। गरम करने के बाद हम इसको ना चकले पर ट्रांसफ़र करेंगे और इसको बेलन के साथ ही इसको हम अच्छे से क्रश करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कभी-कभी मिक्सी भी अवेलेबल नहीं होती, हमारे पास कभी-कभी ग्राइंडर नहीं होता। और आपको ये बहुत ही आसान और मज़े का किचन टिप्स बताने जा रही हूँ, जिसको आप देखकर चौंक जाओगे कि ये हमारे बहुत ही काम आने वाला किचन टिप्स है और आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। देखिए गाइस, मैंने एक चकले पर इस भुने हुए जीरे को ट्रांसफ़र कर रख दिया है। उसके बाद हमारे पास बेलन भी है और हम इसको चकले और बेलन के साथ इसको हम क्रश करना स्टार्ट कर देंगे। ये अच्छे से हमारा बेलन और चकले से ये क्रश हो जाएगा और हमारे पास ज़्यादा हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये अच्छे से क्रश होकर इसको हम कहीं दाल सब्ज़ी जैसे कि रायता जीरा डाल सकते हो और हमारे बहुत ही अच्छे से काम आने वाला ये किचन टिप्स है, बहुत आसानी से और हमारे बहुत ही लाभदायक होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये मेरा किचन टिप्स बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है। अगर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको ये पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है गाइज़, क्योंकि ये आपके बहुत ही फ़ायदे का और आपके काम आने वाला किचन टिप्स है। देखिए गाइज़, ये हमें अच्छे से इसको ना मैंने क्रश कर लिया था। क्रश करने के बाद एक कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र करके स्टोर करके रख लेंगे, ताकि ये हमारे आगे भी काम आ सके। इसलिए आपको मैं यही किचन टिप्स देना चाहूँगी कि अगर ये आपने एक दफ़ा घर पर ट्राई करके ज़रूर देखना। मिक्सी ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आसानी से जल्दी से हमारा किचन टिप बन जाएगा। बहुत ही अच्छे से ये हमारे फ़ायदे का काम आने वाला किचन टिप है और मैंने एक डिब्बिया में इसको मतलब रख लिया है। चलिए गाइस, सेकंड किचन टिप के बारे में आपके साथ बात करती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे घर में चार्जर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चार्जर्स की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि चार्जर्स का होना हमारे लाइफ में भी आज का एक पार्ट और हिस्सा बन गया है और चार्जर्स को यूज़ करते-करते हमारा चार्जर्स आगे से बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। बहुत
बहुत ज़्यादा ही मेसी हो जाता है और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल और नुकसानदायक होता है। क्योंकि ये ना जो भी हमारा चार्जर, कुछ ऐसे चार्जर भी होते हैं जो आसानी से हमें नहीं मिल पाते। महँगे मोबाइलों के चार्जर ऐसे होते हैं कि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं और हमें मिल भी नहीं पाते। इसलिए इसको हमने सेफ़ रखने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा मज़े के नोटिफ़िकेशन मिलते रहे और आपको यूज़फुल टिप्स मैं देती रहूँ। चलिए गाइस, टाइम को बर्बाद ना करते हुए, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे घर में धागा तो हमेशा नेचुरली मिल ही जाता है, क्योंकि ये तो हर एक इंडियन वुमेन्स के घर में होता ही है। फिर हमारे घर में एक धागा होता है, धागा थोड़ा-सा मोटा लेना है, जैसे कि हम थोड़ा-सा इसकी मोटाई ज़्यादा मोटी हो, ताकि ये हमारे यूज़फुल में आ सके। और जैसे कि जहाँ पर हमारा ये क्रैक हुआ हुआ तार है, उसके ऊपर हमने इसको ऐसे गोल-गोल करके थोड़ी-सी मोटी लेयर बना के इसके ऊपर परत लगानी है और अच्छे से घुमा-घुमा कर इसको लगाना है, ताकि ये अच्छे से वो ख़राब ना हो। इसको आगे से हमने ना ये मतलब वही धागा लगा के गोल-गोल घुमा के रख देना है। जो हमारा ये कटा हुआ चार्जर का वायर है, बहुत अच्छे से ये हमने ना इसको गोल 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 करके ही कवर करना है, ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए और हमारा कोई नुकसान भी ना हो, चार्जर जल्दी ख़राब भी ना हो, हम जैसे तैसे इसको यूज़ कर सकें। इसीलिए आपने प्लीज़ गाइज़ यही फंडा आज़माना है कि आपको एक धागा उठाना है, मोटाई वाला कोई भी कलर का धागा हो। अगर आपके पास चार्जर से इस कलर का धागा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी है तो भी अच्छा है। बस आप धागा उठाओ, इसको गोल गोल घुमाओ और आप अपना चार्जर को सेव करो और अपनी लाइफ को भी सेव करो, क्योंकि चार्जर का होना भी ज़रूरी है, आपका होना भी, सही होना भी ज़रूरी है। इसलिए आपने सिर्फ क्या करना है, चार्जर को घुमाकर उसके ऊपर धागा चढ़ा देना है और धागा चढ़ाने के बाद ये देखिए गाइस, अच्छे से धागा ये फ़ोल्ड हो चुका है और हमारा ये बहुत ही रीयूज़ होने वाला चार्जर है। हमारा दूर तक ये हमारे काम आने वाला है, कभी भी ख़राब नहीं होगा। और आप एक दफ़ा इसको ये आज़मा के देख लेना, ये आपको नुकसान भी नहीं देगा और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा किचन टिप बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये किचन टिप पसंद आया है तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और आपके फ़ायदे में रहने वाला है। कुछ इस प्रकार इसका दिखने वाला है, हमारे फ़ायदे में बहुत ज़्यादा ही ये होने वाला किचन टिप, और ये वायर के लिए और हमारे चार्जर के लिए बहुत फ़ायदे के लिए किचन टिप्स रहने वाला है। चलिए गाइज़, उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला मेरा किचन टिप भी बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है। अगर आपके घर में और भी चार्जर्स हैं, आप आज ही उठाकर इसको धागे को फ़ोल्ड करें और इसको लगा लें। उसके बाद ये मेरा किचन टिप आता है, हमारे पास ऐसे मेटल की कभी चूड़ियाँ आती हैं, पीतल की चूड़ियाँ हो जाती हैं और ये अक्सर ये हो जाती हैं, गर्मियों में हम पहनते हैं तो हमारे थोड़े से रैश वगैरह बाजू पर हो जाते हैं। और इन रैशेस को ठीक करने के लिए हमने क्या करना है, हमारे घरों में अक्सर हमारे पास ये चूड़ियाँ हर औरत के पास होती हैं, अक्सर हमारे घर में हमारे पास इसको यूज़ करने के लिए और इसको दाने निकलने से बचाने के लिए हाथ से हमारे घरों में अक्सर बहुत ही अच्छा टैल्कम पाउडर होता है। कोई भी प्रकार का, कोई भी किस्म का हम टैल्कम पाउडर को यूज़ करके, देखिए गाइस मैंने थोड़ा सा टैल्कम पाउडर ले लिया है, ये देखिए गाइस मैंने टैल्कम पाउडर लिया था, उसको यूज़ करके हाथों पर लगा के इसको ना चूड़ी के गोल गोल इसको लगा देना है, अच्छे से घुमा घुमा कर लगा देना है और लगाने के बाद इसको पहनना है। ये गाइस बिल्कुल भी हमारे ख़ारिश नहीं करेगी और बिल्कुल भी हमें नुकसान नहीं होगा, रेडनेस भी बिल्कुल भी नहीं आएगी और चूड़ियाँ भी आपको आसानी से मज़े से पहनी जाएंगी। और गर्मियों में तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा ही खुजली दाद हो जाती है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो जाता है।
चलिए गाइस, और हमारा ये किचन टिप आता है, जैसे कि आपको पता ही है हमारे किचन में अक्सर ये टोकरी, ये बास्केट आपको मिल ही जाएगी। बास्केट और टोकरी मिलना आपको पता ही है, और इस प्रकार ये डिब्बे भी मिल जाते हैं। कभी-कभी हम बैठकर खाना बनाते हैं, कभी-कभी खड़े होकर बार-बार हम उस डिब्बे को उठाते हैं, खोलते हैं, उठाते हैं, खोलते हैं, और हमारा टाइम, हमारा समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इसीलिए बहुत ही मज़े का मैं आपके लिए किचन टिप लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। आपने ऐसे टोकरियों में आपने अपने हल्दी के, नमक के, गरम मसाले के, ज़ीरे के, सभी के, हींग के, हर एक के डब्बा आपने इसमें रख लेना है, ताकि आपको डिब्बों को खोलना, डिब्बे को उठाना आपको आसान हो सके, और आपके लिए बहुत ही फ़ायदे का किचन टिप होने वाला है। और आपको पता ही है कि हमें कभी-कभी बहुत ज़्यादा ही घाई होती है कि हमने ये बनाना है, वो बनाना है, इसलिए हमें बहुत जल्दी हो जाती है। तो हम जल्दी-जल्दी में अपनी डिब्बियों को गिरा भी लेते हैं, उठा भी लेते हैं जल्दी से, परंतु ये जो किचन टिप है ये तो आपके बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इस प्रकार आपने इसको टोकरी को लगा लेना है। लगाने के बाद आपने इस प्रकार इसमें सारी डिब्बियों को रख देना है, चिन देना है, और आप आसानी से अपना खाना बनाकर यूज़ कर सकते हो, और इसको ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे का होने वाला है। चलिए गाइस, देखिए इस प्रकार हम अपनी डिब्बियों को रख सकते हैं, और ये देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, और यूज़ करने में तो बहुत ज़्यादा ही आसान होने वाली है। आपको पता ही है कि हमारा समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और समय की बचत तो बहुत ज़्यादा ही होती है। चलिए गाइस, ये डिब्बियों को हम अच्छे से यूज़ करना आपको सिखा दिया है। लगता है आपको ये टिप भी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक करना। चलिए गाइस, नेक्स्ट टिप आता है ये हमारा हैंड बैग का। हम घूमने जाते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, बच्चों का सामान बहुत होता है। इसमें सामान होने के कारण हम अपनी जो घर की चाबियाँ हैं वो भी हम इसमें ही रखते हैं। अगर हम अपने घर की चाबियाँ इसमें रखते हैं, तो अगर हमें घर की चाबियों की ज़रूरत होती है तो हम घाई-घाई में अपनी चाबियों को गिरा भी सकते हैं और निकल भी नहीं पाती। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे लगाएँगे, ये आपको मैं बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। देखिए गाइस, इसमें हमने ना चाबियाँ, हम जब ऐसे ही इसको में चाबियाँ रखते हैं तो हमें चाबियाँ मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। कभी-कभी बहुत ज़रूरत होती है कि कैसे रखें, तो इसलिए हमने एक सेफ्टी पिन लेना है। सेफ्टी पिन को ना चाबियों में बीच में रख देना है, और उसको ना अपने बैग में टाँग देना है। उसके बाद हमें लगा देनी है इसको जिप लगाने के बाद ही अच्छे से यूज़ में आ सकता है। जैसे कि हमें अपने जल्दी-जल्दी घर आना है और चाबी नहीं मिल रही, तो ये सेफ्टी पिन पर जो लगी हुई चाबी होगी वो हमें अच्छे से जल्दी से मिल जाएगी। नेक्स्ट टिप आता है, जैसे कि हमारे घर में कोई भी डिबिया आती है, या तो हमारी मशरूम की डिबिया हो, ये हमारी डेट्स की, खजूर की डिबिया है, इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी बॉक्स बनाकर। आज मैं आपको बैंगल बॉक्स की यूज़ करना सिखाऊंगी। जैसे कि हमारी बैंगल्स होती हैं, कहीं वहाँ इधर-उधर फैल जाती हैं, और कहीं टूट जाती हैं, कहीं बिखर जाती हैं, समय पर हमें नहीं मिलती। किस प्रकार हमें उसे मिलाना है और किस प्रकार उन्हें रखना है, वो हम आपको बताएँगे। जो चूड़ियों का डिब्बी होती है वो थोड़ी-सी गत्ते की होती है और टूट भी जाती है, अच्छे से नहीं यूज़ में आती, और जो ये इस प्रकार की डेट्स की डिब्बियाँ होती हैं वो अच्छे से हमारे काम में आती हैं, यूज़फुल होती हैं। इसलिए हमें, जैसे कि खजूर वगैरह की डिब्बियों में हम अपनी बैंगल्स वगैरह रख कर अपने यूज़ कर सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला है, और हमारी चूड़ियाँ भी दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा किचन टिप बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, बाय बाय। इसी किचन टिप्स को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को कनेक्टेड रहना, और आपको बहुत ही मज़े
तरह के अच्छे किचन टिप्स मैं देती रहूँगी। थैंक यू गाइज़। आप उम्मीद करती हूँ आप मुझे अपने कमेंटों में ज़रूर बताना कि मुझे कहाँ-कहाँ से लोग कैसे कहाँ-कहाँ से मुझे देख रहे हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना। बाय बाय गाइज़। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।